वित्त मंत्री रहेंगी निर्मला सीतारमण ही, इसमें भी कोई बदलाव नहीं है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय ही संभालने वाली हैं, वित्त मंत्री के तौर पर अपने काम को कंटिन्यू करेंगी, इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। तोखन साहू को शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री बना दिया गया है। तोखन साहू को यह जिम्मेदारी दी गई है। श्रीपद नाइक ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री रहेंगे, यानी कि मनोहर लाल के साथ इनको अटैच किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बनी रहेंगी। अदिति, वापस आपके पास आते हुए अपडेट लूंगी। पूर्णिमा, देखिए 5 जो बड़े विभाग हैं, रक्षा, होम, डिफेंस, ये तमाम जो हैं, जिसमें फिनेंस है निर्मला सीतारमण। इसके अलावा हम आपको बता दें कि मनोहर लाल खट्टर जो हैं उनको दिया जा रहा है, मनोहर लाल खट्टर को हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर दिया जा रहा है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे, उनके साथ तोखन साहू जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। फिर इनको पावर एमओएस भी दिया गया है। देखिए आपको बता दें, पेट्रोलियम हरदीप पुरी के पास है, और ये भी माना जा रहा है कि एजुकेशन जो है वो धर्मेंद्र प्रधान के पास ही रहेगा। इसके साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, यानी सारी टॉप क्रीम जो है वो भाजपा के पास है। मनोहर लाल खट्टर को बैलेंस किया, मनोहर लाल खट्टर को भी बड़ी जिम्मेदारी, पावर दिया। होम एंड अर्बन अफेयर, जिस पर अभी जो अनाउंसमेंट हुआ, मनोहर लाल खट्टर को दिया गया है। खट्टर को पावर भी दिया गया है, यानी बिजली। खट्टर को बहुत अच्छा खट्टर को दिया गया है, खट्टर को पावर भी दिया गया है, यानी बिजली। खट्टर को बहुत अच्छा पोर्टफोलियो मिला मनोहर लाल खट्टर को, और श्रीपद नायक को एमओएस पावर दे दिया गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें, हाउसिंग और अर्बन अफेयर कैबिनेट मनोहर लाल खट्टर, बेहद महत्वपूर्ण मंत्रालय है। अब आप ये समझ लीजिए पूर्णिमा कि सारा जो क्रीम है इम्पोर्टेंट है। सीधा सीधा विपक्ष को, देश को, दुनिया को ये मैसेज कि नरेंद्र मोदी झुकते नहीं हैं। नरेंद्र मोदी जो काम करते हैं वो खुल के करते हैं और अपनी इच्छा से करते हैं। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जो स्ट्रेटेजी कामयाब रही, और आपने भी, मैंने आपको सुना आपको बोलते हुए कि जिस तरीके से आपने कहा, एक और जिक्र आपसे, अमित शाह का जिक्र हो गया, राजनाथ सिंह का जिक्र हो गया, ये निर्मला सीतारमण का जिक्र हो गया, ये अश्विनी वैष्णव का जिक्र हो गया, हर्ष मल्होत्रा परिवहन राज्य मंत्री। अच्छा, पीयूष गोयल को वाणिज्य मंत्रालय, अदिति, पीयूष गोयल को वाणिज्य मंत्रालय। तो आपने अभी शायद ये कहा कि नरेंद्र मोदी, बिल्कुल पीयूष गोयल को भी इम्पोर्टेंट मंत्रालय दिया गया है। हालांकि उनके लिए बहुत कुछ सोचा गया था, वो चाहते भी बहुत कुछ थे, लेकिन पीयूष गोयल को यहाँ पर वाणिज्य मंत्रालय दिया गया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो सवाल ये उठता है, जैसा हम जिक्र कर रहे थे कि जेडीयू और चिराग पासवान को भी महत्वपूर्ण मंत्रालय यहाँ पर मिलेगा, लेकिन जेडीयू के लिए क्या महत्वपूर्ण है? नीतीश कुमार के लिए महत्वपूर्ण है 2025 की सीएम की कुर्सी, नीतीश के लिए महत्वपूर्ण है फंड बिहार में। वहीं अगर हम टीडीपी की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने कोई ज्यादा चीजें नहीं मांगी, उनके लिए महत्वपूर्ण है कि आंध्रा का विकास हो, और वो तब हो सकता है जब केंद्र सरकार लगातार योजनाएं और फंड वहां पर देते रहे, और इसी फॉर्मूले पर अग्री किए गए हैं। और यही सामने नजर आ रहा है लगातार कि किस तरीके से मनोहर लाल खट्टर जो अभी इंडक्ट हुआ, देखना होगा शिवराज सिंह चौहान को क्या मिलता है। कानून मंत्रालय क्या किसके पास जाता है? कानून मंत्रालय एज इट इज जो है वो पिछली बार उनके पास था, अर्जुन राम मेघवाल के पास। ये तमाम बातें हैं जो देखनी होगी। धीरे धीरे चीजें निकल कर आ रही हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण क्रीम है, जो रिफॉर्म्स वाले मंत्रालय हैं, जो परफॉर्म करने वाले मंत्रालय हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक जिस तरीके से नजर आ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के ही खेमे में आ रहा है। महत्वपूर्ण क्या है कि सोशल जस्टिस जीतन राम मांझी को दिया जाएगा, ये बताया जा रहा है। एविएशन जेडीयू के पास जाएगा, इम्पोर्टेंट है, पर रेल नहीं दिया गया। अक्सर होता है कि बिहार या बंगाल को रेल चाहिए होता है, पर रेल इस बार उन्हीं के पास। अच्छा, अदिति,